नमस्कार बच्चों। आज का जो शासक है हमारा, हमने इसके पहले की क्लास में सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके पुत्र सवाई ईश्वरी सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं हम सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह बच्चों, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सवाई जयसिंह थे, उन्होंने मारवाड़ की राजकुमारी से यह कह के विवाह किया था कि मुझसे उत्पन्न पुत्र ही आमेर की राजगद्दी पर बैठेगा। तो जैसे ही सवाई जयसिंह की मृत्यु होती है 1743 में, तो हमारे बीच में जो शासक बने वो बने सवाई ईश्वरी सिंह। तो इनका टाइम पीरियड 1743 से 1750 तक का टाइम पीरियड है सवाई ईश्वरी सिंह का। सवाई ईश्वरी सिंह की अगर हम चर्चा करते हैं तो यह मारवाड़ की सूरज कंवरी के पुत्र थे। और मैंने आपसे कहा था कि सवाई जयसिंह ने सूरज कंवरी से यह कहकर विवाह किया था कि मुझसे उत्पन्न पुत्र ही आमेर की राजगद्दी पर बैठेगा। और यह सत्य भी साबित हुआ कि इनसे उत्पन्न पुत्र ही कहां बैठा, आमेर की राजगद्दी पर बैठा। देखना, इस समय अगर आपने चर्चा की होगी तो इसका एक भाई भी था, हमने इसके पहले की क्लास में देखा था, माधो सिंह। प्लस अगर सवाई जयसिंह की अगर हम चर्चा करते हैं तो सवाई जयसिंह के संबंध कोटा और बूंदी से ज्यादा अच्छे नहीं थे। इसीलिए प्रारंभ से जैसी सत्ता पर बैठा तो इसका एक संघर्ष हो चुका था। वो संघर्ष था किन किन के साथ, इसको संघर्ष करना पड़ा। राजमहल टोंक का युद्ध लड़ा, और ये लड़ा किस किस के साथ है? एक तो कोटा की सेना थी। देखो, कोटा में कौन? उम्मैद सिंह। कोटा में कौन? उम्मैद सिंह। प्लस बूंदी की बात करें, बुद्ध सिंह वाला जो, सॉरी, बूंदी में बुद्ध सिंह जी हमारे पास, इनकी संतान उम्मैद सिंह आ चुकी थी। तो कोटा प्लस बूंदी प्लस इनका भाई माधो सिंह, माधो सिंह, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के वर्सेस हमारे पास कौन था? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह। तो इस ईश्वरी सिंह का जो युद्ध होता है किन किन के साथ? कोटा, बूंदी प्लस माधो सिंह, इन तीनों की संयुक्त सेना के साथ इसका युद्ध हुआ। और इस युद्ध को हम इतिहास में किसके नाम से जानते हैं? राजमहल टोंक के युद्ध के नाम से जानते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि इस युद्ध में सवाई ईश्वरी सिंह जी की विजय होती है। और जब ये संयुक्त सेना हारी तो इसका हारने का मतलब था संपूर्ण हाड़ौती का हारना। इसका मतलब था माधो सिंह का अब सत्ता पर नहीं आना। इतनी बड़ी बातें इस समय यहां पर निकलने जा रही थी। यह विजय आमेर के इतिहास की इतनी महत्वपूर्ण विजय है कि इस विजय के उपलक्ष्य में सवाई ईश्वरी सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में, जयपुर में जो त्रिपोलिया बाजार है, इस त्रिपोलिया बाजार में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ, देखो बच्चों, कई बार विजय स्तंभ के बारे में आता है। विजय स्तंभ हर जगह है। राजस्थान में जहां जहां भी विजय स्तंभ शब्द है तो ये विजय के उपलक्ष्य में बनाए गए हैं। हाँ, इनका एक और नाम है, जैसे अगर मैंने चित्तौड़ के विजय स्तंभ की आपसे चर्चा की थी, उसका नाम कीर्ति स्तंभ है। वहीं पे जैन कीर्ति स्तंभ में मैंने आपको बताया था। तो यहां भी ये विजय स्तंभ था, और इस विजय स्तंभ का जो नाम है वो है सरगासुली। इस विजय स्तंभ का नाम क्या है? सरगासुली। तो इस सरगासुली का निर्माता कौन है? ईश्वरी सिंह। निर्माता कौन हो गया? ईश्वरी सिंह। सरगासुली कहां पर है? तो आप सबको पता है, सरगासुली हमारे पास जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में है। कहां पर? जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में यह सरगासुली स्थित है। और यह एक प्रकार का विजय स्तंभ है। और इस राजमहल टोंक के युद्ध में विजित होने के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। यह 7 मंजिला बनी हुई है। अगर हम इस पे चर्चा करें तो 7 मंजिला ये बनी हुई है। और ये अष्टकोणीय भुजा है इसकी। 8 कोण बने हुए हैं। अष्टकोणीय भुजा में बनी हुई इमारत है। अगर हम चर्चा करें तो अष्टकोणीय
ये भुजा में बनी हुई इमारत है, ध्यान देना, और 7 मंजिला ये सरगासुली बनी हुई है जयपुर के तुरपोलिया बाजार में। उपलक्ष्य क्या था? राजमल टोंक के युद्ध में ईश्वरी सिंह जी की विजय के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। इसके बाद चर्चा करते हैं जो छोटी छोटी घटनाएं इसके समय की और थी। इन्होंने 2 युद्धों में भाग लिया था, क्योंकि यह वो वक्त था जब नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली इस समय भारत के अंदर था, और अहमद शाह अब्दाली से इसका युद्ध हुआ था सवाई ईश्वरी सिंह का। और उस युद्ध को इतिहास में हम मानपुर के युद्ध के नाम से जानते हैं। मानपुर का युद्ध है, और यह मानपुर का युद्ध 3 मार्च 1948 को लड़ा गया था सवाई ईश्वरी सिंह और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। और चूंकि यह युद्ध आमने सामने जिस तरीके से होना था उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन हम कुल मिला के अगर इसके परिणाम की बात करें तो यह युद्ध सवाई ईश्वरी सिंह द्वारा जीता गया। कौन विजित रहे? सवाई ईश्वरी सिंह जी इस युद्ध में विजित हो जाते हैं। ये इनके समय की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। अब्दाली को हराना एक छोटी मोटी बात नहीं थी। अगर हम बात करते हैं एक दूसरे युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था, और वो था बगरू का युद्ध। दूसरा युद्ध था बगरू का युद्ध, और ये बगरू का युद्ध 1 अगस्त 1948 को हुआ था। इसमें मराठा सरदार होलकर और ईश्वरी सिंह जी के मध्य युद्ध होता है, लेकिन दुर्भाग्य था इस युद्ध में ये ईश्वरी सिंह जी पराजित हो जाते हैं। विजित कौन होता है? होलकर होता है। ये हमारे पास क्या था? विजित था। तो पुनः एक बार मराठों के हाथों ईश्वरी सिंह जी हारते हैं। तो ईश्वरी सिंह जी के बारे में इतना ही महत्वपूर्ण है, ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं। यहां से बहुत कम क्वेश्चंस बनकर आते हैं इतिहास की दृष्टि से, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। सवाई ईश्वरी सिंह जी का टाइम पीरियड देख लीजिएगा, 1743 से 1750 है। उसके बाद की अगर हम चर्चा करते हैं बच्चों, तो मारवाड़ की सूरज कंवरी के पुत्र थे, और मैंने आपको इतिहास में बता ही दिया था कि किस प्रकार से इनका विवाह हुआ था सवाई जयसिंह का उनसे। राजमल टोंक का युद्ध कभी कभार पूछ लिया जाता है, 1761 की डेट है इसकी। कोटा बूंदी प्लस माधो सिंह जो इनके भाई थे उनको हराया था किसने? ईश्वरी सिंह जी ने। और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया? जयपुर के तिरपोलिया बाजार में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। उसको सरगासुली के नाम से भी जाना जाता है। ईश्वरी सिंह जी इसके निर्माता है। अष्टकोणीय भुजा से बनी हुई है, 7 मंजिला है। और अगर हम बात करें किससे प्रेरित है, ये है हमारे पास मेवाड़ की विजय स्तंभ से प्रेरित है, जो कि हमने कीर्ति स्तंभ उसका नाम लिया था। 2 छोटे छोटे युद्ध हैं। मानपुर का युद्ध कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ और कौन विजित हुआ, और एक है आपका बगरू का युद्ध 1 अगस्त 1948 को होलकर ईश्वरी सिंह जी के मध्य हुआ। और विजित कौन हुआ? और विजित इसमें होलकर हुआ। इसके बाद अगला शासक पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।